दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दैट मींस मंडे के दिन सुजलॉन में हमें 2% की एक गिरावट होते हुए देखने को मिली है। हालांकि मंडे के दिन हमें ये देखने को मिला कि सुजलॉन ने अपना एक नया हाई बनाया 34 रुपए 10 पैसे के बाद। उसके बाद इस हाई को सस्टेन करने की कोशिश किया सुजलॉन एनर्जी, लेकिन सुजलॉन एनर्जी इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली सुजलॉन में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। 2% के करीब सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें टूटता हुआ देखने को मिला। और हमने ये देखा कि प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका हुआ करता था 32 रुपए 50 पैसे का, प्रीवियस क्लोजिंग से भी निचले स्तर पे सूर्यराज ने क्लोजिंग दिए 31 रुपए 85 पैसे में सूर्यराज ने मंडे के दिन क्लोजिंग दिया। तो फाइनली हमें ये देखने को मिला कि जो स्टॉक में पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 15% की हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली थी, उस स्टॉक में मंडे के ट्रेडिंग सेशन से प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए देखने को मिली। अब ये जो सुजनम में प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए देखने को मिली है, ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर हमें एज अ इन्वेस्टर्स बिल्कुल ही घबराना है नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सुजनम के एडवांस चार्ट पर देखोगे दोस्तों, तो ऑलरेडी जब ये स्टॉक इस लेवल पर था दैट मींस 18 तारीख को ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर ये स्टॉक 30 रुपए के लेवल को सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 32 एज वेल एज 35 रुपए का देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और ठीक देखो दोस्तों, वैसा ही हमें होता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 34 रुपए 10 पैसे का लेवल को सुजलॉन ने टच किया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें सुजलॉन में होते हुए देखने को मिली। अभी जो प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए देखने को मिली, कुछ एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिखाई दिए। पहला फैक्टर तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, वो है मार्केट। मंडे के दिन मार्केट हमें जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि मार्केट ऑलमोस्ट 1.34% के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया है। और अभी जिस लेवल पर मार्केट खड़ा है दैट मीन्स 19,200 लेवल पर जो मार्केट अभी खड़ा है, कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले समय में इससे भी निचले स्तर पे हमें मार्केट जाता हुआ देखने को मिलेगा। इस लेवल पर देखा जाए तो मार्केट में कोई मेजर सपोर्ट लेवल नहीं है। जो मेजर सपोर्ट लेवल मार्केट का हमें दिखाई दे रहा है वो 18,900 का देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो 18,900 के लेवल को टच करे। और ये जो मार्केट का जो अभी बुरा हाल है दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ कारण है। क्या कारण है उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो जो कारण है कि मार्केट में किस वजह से गिरावट होते हुए हमें देखने को मिली, ये कारण सारा यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया। यहाँ पर देखो दोस्तों, यूएस बॉन्ड यील्ड, इजराइल हैमस वॉर, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट, तो ये सारे फैक्टर की वजह से मार्केट में अभी के समय में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। यहाँ पर सारा डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर सारा चीज एक एक करके समझाऊं तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये समझ के रखो, ये सारे फैक्टर की वजह से मार्केट में अभी हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इसी तरह की नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी। 18,900 का मेजर सपोर्ट लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात सुजलन एनर्जी की दोस्तों, अभी हमें ये देखने को मिला है कि सुजलन एनर्जी का आरएसआई हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दिया है। और जब भी ओवरबॉट होता है कोई भी स्टॉक, तो उस पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें देखने को मिलती है। ठीक अभी वैसे ही हमें सुजलन में होता हुआ दिखाई दिया है, ओवरबॉट हुआ स्टॉक, स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट भी सपोर्ट नहीं दिया। और वैसे भी दोस्तों 4-5 दिनों में हमें ये देखने को मिला कि मार्केट में नेगेटिविटी रही है, मार्केट एक दिशा में गया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी सुंदर में कोई असर हमें पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सुंदर का स्टॉक अपर सर्किट का अपर सर्किट लगाता हुआ हमें देखने को मिली। तो इस समय ये चीज समझ में आ रहा है कि सुंदर का स्टॉक बहुत ज्यादा ही मजबूत है। अभी आरएसआई ओवरबॉट हो गया है, अभी फिर से सुंदर ने नया हाई बनाया, तो इसके बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी ही था। और ठीक अभी वैसे ही हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर सुजन के चार्ट को देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि जब जब सुजन जी ने नया हाई बनाया उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, फिर तेजी बनी, फिर नया हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी बनी, फिर नया हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो इसी तरह से ये पैटर्न हमें सुजन का अभी के समय में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब जब सुजन जी ने हाई बनाया और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद कुछ दिनों तक ये कंसोलिडेशन से गुजरा, लेकिन उसके बाद इसने नया हाई बनाया। और चार्ट में आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों, हायर हाइस का पैटर्न सुजन का स्टॉक हमें फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सुजन का टारगेट जो है वो डिस्कस करके रखा हुआ है। 30 का टारगेट था वो ऑलरेडी बहुत समय पहले ही अचीव हो ही चुका है। 32 का भी टारगेट रिसेंटली अचीव होता हुआ देखने को मिला। और जो 35 का टारगेट था सुजन जी का, ऑलमोस्ट वो भी टारगेट हमें अचीव होता हुआ देखने को मिला है। 34 रुपए 10 पैसे तक लास्ट दिन सूर्य जी का स्टॉक जो है वो टच किया। तो ऑलमोस्ट 35 का जो टारगेट है वो हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो सूर्य जी का जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो दोस्तों, वो सीधा सीधा हमें 40 का देखने को मिलेगा। क्वार्टर 2 से पहले या फिर क्वार्टर 2 के बाद सूर्य जी का स्टॉक जो है वो हमें 40 के पार तो जाता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय है। क्योंकि दोस्तों क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो है वो सूर्य जी काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वार्टर 2 में कम से कम जो सूर्य जी का प्रॉफिट रहने वाला है हमें 400 से 500 करोड़ का
देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर जो सूर्या जी का प्रॉफिट था वो हमें 101 करोड़ का देखने को मिला। उस क्वार्टर फोर में इसका प्रॉफिट 320 करोड़ का देखने को मिला था और क्वार्टर वन में 101 करोड़ का दिखाई दिया है। लेकिन इस क्वार्टर टू में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम जो सूर्या जी का जो नेट प्रॉफिट रहने वाला है वो 400 से 500 करोड़ का होने वाला है। क्यों? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सूर्या जी का जो कर्ज हुआ करता था उसके ऊपर सूर्या को इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अभी जिस तरह से सूर्या जी के कर्ज में हमें कटौती होते हुए देखने को मिली है, क्वार्टर टू के आने के बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि करेंटली कितना डेट जो है वो बचा हुआ है। और जो भी रिजल्ट आएगा उससे तो एक चीज क्लियर है कि सूर्या जी का डेट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होने वाला है, इससे सूर्या का काफी ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो बचने वाला है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इंटरेस्ट सुजन जो है वो इस क्वार्टर सेव करेगा और कम से कम सुजन का जो ऑपरेशन प्रॉफिट होने वाला है वो हमें 200 से 250 करोड़ का देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर 400 से 500 करोड़ का सुजन का इस क्वार्टर हमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी के समय में सारे टेक्निकल्स हमें यही दर्शा रहा है कि सुजन का स्टॉक अभी काफी ज्यादा बुलिश है। अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेज देखोगे, मोमेंटम ऑसिलेटर देखोगे या फिर ट्रेंड ऑसिलेटर देखोगे दोस्तों, सारे इंडिकेटर हमें एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है कि सोनिया का स्टॉक जो है वो अभी के समय में काफी ज्यादा बुलिश है। मंथली एज वेल एज वीकली में सोनिया का स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। तो अभी जो प्रॉफिट बुकिंग सोनिया में होते हुए देखने को मिल रही है, इसे देखकर हमें बिल्कुल ही घबराना है नहीं। हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 40 रुपए का रहने वाला है। क्वालिटी मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिखाकर आपको ये क्लियरिफाई कर दिया है कि किस तरह से एक्सपर्ट्स एज वेल एज ब्रोकरेज फर्म सुजन को लेकर बुलिश है। साथ ही साथ इसका टेक्निकल्स भी सुजन को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले समय में सुजन में हमें एक अच्छी खासी फिर से तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो मेक श्योर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और सुजन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो अगर आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।